नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके का आप लोग बिजनेस प्लान कर सकते हैं अगर आप गोल्ड बुलियन का जो है काम चालू करना चाहते हैं। तो आप समझिए ये एक गाइडलाइन है कि जो मेजर आउटलाइन गाइडलाइन है जिसको फॉलो करके आप लोग गोल्ड बुलियन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से ही हम लोग का बहुत सारा वीडियोज़ है, लगभग समझिए तो 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है हम लोगों का इसके ऊपर, गोल्ड बुलियन के ऊपर। मगर फिर भी एक आज ओवरऑल वीडियोज़ भी हम लोग बना रहे हैं ताकि मान लीजिए आपको पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहले देखिए, गोल्ड बिजनेस जो आप स्टार्ट कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है, की पॉइंट्स होता है जिसको आपको हमेशा ख्याल रखना है मार्केट में कभी भी उतरने से पहले। सबसे पहले होता है मार्केट रिसर्च, कि किस तरीके से आप मार्केट रिसर्च करते हैं। उसके बाद फंडिंग का बात आता है कि किस तरीके से आप फंडिंग यानी पैसे को सिक्योर करते हैं। उसके बाद इसका लाइसेंस क्या क्या चाहिए होगा। उसके बाद उसका सेटिंग ऑपरेशन कि किस तरीके से आप इसको मार्केट में एक्सिक्यूट कीजिएगा। उसके बाद बायर एंड सप्लायर का बात कि कहाँ आप सप्लाई कीजिएगा, कहाँ से आप बाई कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको पहले से होमवर्क कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अगर गोल्ड बिजनेस में आएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्केट रिसर्च में क्या है कि आपको गोल्ड के बारे में समझना पड़ेगा कि गोल्ड का मार्केट कैसे ट्रेंड करता है, प्राइस कब डाउन रहता है, मार्केट में डिमांड कितना है, कंपटीशन कितना है, कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर हैं, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। आपके टारगेट क्लाइंट कौन है, किसको आप टारगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लाइंट को आप टारगेट कीजिएगा या मान लीजिए जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जो कि बल्क में थोड़ा खरीदते हैं, 4-5-6 शोरूम हैं, उनको आप टारगेट कीजिएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा डिफाइन करता है। उसके बाद इन्वेस्टर आप कहाँ से लाइएगा, पैसा कौन आपके पीछे लगाएगा। इसमें भी कोई मान लीजिए आपने कोई फंडिंग हाउस पकड़ के रखा है या खुद का पैसा आप लगा रहे हैं या लोन लेके पैसा लगा रहे हैं, ये चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च में पहले आपको थोड़ा कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है बिजनेस का प्लान कि आप किस तरीके से बिजनेस को अपना प्लान कीजिएगा। तो इसके लिए बहुत सारा सोर्स होता है। बिजनेस मॉडल आपका क्या रहेगा, क्रेडिट में दीजिएगा, 3 महीने का क्रेडिट दीजिएगा, 4 महीने का क्रेडिट दीजिएगा। एम ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लंबा चलना है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको देखना है, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है कि हाँ, अगर मान लीजिए आप काम करना चाहते हैं तो कितने तरह का कैपिटल, कितने तरह का बजट आपको चाहिए होगा। एक तो बाई करने के लिए, दूसरा मान लीजिए ऑपरेशन कॉस्ट है, तीसरा एम्प्लॉय का कॉस्ट है। उसके बाद अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तो वो सारी चीज़ों के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से देख के रखने पड़ती है और इसके बाद ही जाके कोई भी बिजनेस के लिए आप इसमें रेडी कर सकते हैं। ये आप फिर रखने का जगह, बहुत सारा चीज़ है, इवेंट है जो काम करता है। ये प्लान करने के बाद आपको लाइसेंस के ऊपर जाना पड़ता है कि इसका लीगल रेगुलेटरी क्या है, कौन कौन इसको मॉनिटर करता है, कहाँ कहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कंप्लाइंसेस तो आपके ऊपर नहीं आ जा रहा है। फाइनेंशियली आप कितने साउंड है, कौन आपके पीछे पैसा लगा रहा है, किसका किसका मेंबर होना पड़ेगा, ये सारा कुछ जो है ये लीगल पार्ट्स में आ जाता है। कौन से बैंक से आप मान लीजिए मटेरियल लीजिएगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका सिस्टम क्या है। जैसे यस बैंक बुलियन का जो है वो काम करता है, आरबीएल काम करता है, एचडीएफसी काम करता है, एसबीआई बुलियन काम करता है। ये लोग पहले से ही मार्केट में बुलियन का काम करते हैं। ये सारी कुछ मेन चीज़ें हैं। उसके बाद आपको सप्लायर से जो है रिलेशनशिप आपको अपना बनाना पड़ेगा, जिसमें आप मान लीजिए जो भी आपके एरिया के गोल्ड सप्लायर हैं, अगर आप होलसेल में रिटेल में काम करना चाहते हैं तो जो भी मान लीजिए ऑथराइज होलसेलर हैं डायरेक्ट, आप उनसे रिलेशनशिप बनाने का कोशिश कीजिए। चाहे माइंस हो या रिफाइनरी हो या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, यही 4 लोग हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को डील करते हैं या भेजते हैं। तो आप इन लोगों का, रिफाइनरी का नंबर निकाल के या माइंस वालों का नंबर निकाल के, या जो ऑथराइज डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे बैंक्स वगैरह वगैरह हो गया, इन सबों के साथ आप अपना अप्रोच कर सकते हैं ताकि मान लीजिए आपको चीज़ें मिलें। और आपको ये इंश्योर हमेशा करना है कि आपको रेगुलर काम आपका होता रहे, यानी आपको रेगुलर गोल्ड जो है वहाँ से मिलता रहे। ये नहीं कि एक बार मिल गया उसके बाद से फिर आपको दोबारा खोजने के लिए फिर आपको दूसरे जगह जा रहा है। उसके बाद आता है ऑपरेशन सेटअप कि किस तरीके से आप इसको चलाइएगा, आप क्या क्या फैसिलिटी दीजिएगा। स्टोरिंग गोल्ड के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए सिक्योरिटी कंसर्न आता है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा। आपको वेट एंड स्केल जो मापने का होता है, तराजू वगैरह, ये टेस्टिंग किट कि मतलब कहाँ से आप टेस्ट करवाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन कि आप किस तरीके से उसको लॉजिस्टिक में भेजिएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे आप भेजिएगा। ये सारा भी आपका बिजनेस प्लान होता है। उसके बाद आता है इसमें जो भी आप प्रॉपर्टी या मान लीजिए एसेट या मेटल खरीद रहे हैं उसका इंश्योरेंस के बाद कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो कौन करेगा।
आप इंश्योरेंस करा के रखिएगा, या मान लीजिए आप जिसको सेल्स कीजिएगा उसको भी आप बोलिएगा इंश्योरेंस करा के रखे, या कोई और जैसे बहुत सारा रिस्क होता है इसमें, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद पार्ट आता है मार्केटिंग का, कि किस तरीके से आप उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अच्छा सा उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं अपने कस्टमर के सामने, या डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट फर्म ऐसे लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट जो है सेल करने के लिए। उसके बाद का मेजर पॉइंट है आपको कि कस्टमर केयर सर्विस, कि जो भी आप सामान मान लीजिए बेच रहे हैं तो क्लाइंट से रिलेशनशिप रखने के लिए आपको कस्टमर केयर सर्विस एक अगर डेवलप करके रखते हैं तो अच्छा है। कि अगर किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आपके ऑफिस में किसी न किसी से हमेशा बात कर पाए, या मान लीजिए जो भी उसका प्रॉब्लम है बोल पाए, तो आप उसको अपने तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि मान लीजिए आपका कंपनी का रेपुटेशन ना ख़राब हो और मार्केट ना ख़राब हो। इसके अलावा आपको करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे बहुत सारा रिस्क है, प्राइस और मार्केट का चेंज हो जाता है। आप जानते ही हैं गोल्ड जो है वो लंदन बुलियन एक्सचेंज LMBA का रेट जो है वो फॉलो होता है, तो प्राइस कभी भी वोलेटाइल हो सकता है। आज कुछ है कल कुछ है, आपने देखा होगा लगातार जब वर्ल्ड वार या ऐसी चीज़ों की सिचुएशन आती है एक देश से दूसरे देश के युद्ध की, तो प्राइस रैपिडली चेंज करता है। तो उस समय चीज़ों को कैसे आप सिक्योर कर रहे हैं, उसका हेज आपने क्या बना के रखा है, उसके सेफ्टी के कंसर्न के लिए आपने क्या करके रखा है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके यहाँ पे किस तरीके का है, मार्केट कितना स्टेबल है। क्योंकि जब मार्केट स्टेबल होता है तो बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं आता, मगर जब उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है तो उसको मुसीबतें आती हैं। ये सारा कुछ बिजनेस है जो आपको केयरफुल रखना पड़ेगा, और ये सब स्टेप्स जो है आपको लेना पड़ेगा। कोई भी एक नया अगर आप गोल्ड बुलियन का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आशा करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स इतना सारा हमने बताया, अगर आप काम करें तो गोल्ड बुलियन के बिज़नेस में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, और गोल्ड बुलियन के बिज़नेस में आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।